भारत और ईरान के बीच चाबहार समझौते पर तिल मिलाया अमेरिका। बता दें, भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह को संचालित करने के लिए 10 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से अमेरिका आग बबूला हो उठा है। यूएस ने कहा है कि ईरान के साथ व्यापार समझौता करने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अमेरिका का ये इशारा भारत की ओर ही था। अनुबंध के कुछ घंटों के बाद ही अमेरिका ने भारत के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता वेदांत पटेल ने भारत ईरान डील को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कोई भी देश जो ईरान के साथ व्यापार सौदे को अंजाम दे रहा है उसे संभावित प्रतिबंध के लिए तैयार रहना चाहिए। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर 4 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। 3 चरणों के चुनाव अभी बाकी हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने वाराणसी लोकसभा सीट के लिए नामांकन किया। पीएम मोदी के नामांकन के दौरान उनके साथ 4 प्रस्तावक भी कलेक्ट्रेट में मौजूद रहे। पीएम मोदी के नामांकन के दौरान जो 4 लोग प्रस्तावक बने उनके नाम भी सामने आए हैं। इनमें 1 पुजारी, 2 ओबीसी, 1 दलित समुदाय के व्यक्ति का नाम है। पवन सिंह वापस लेंगे अपना नामांकन, पार्टी से मिली चेतावनी। बता दें, बिहार में काराकाट सीट सुर्खियों में है। इस सीट पर एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा मैदान में है, तो वहीं निर्दलीय खड़े होकर पवन सिंह ने टेंशन बढ़ा दी है। पवन बीजेपी के सदस्य हैं, लेकिन बिना पार्टी से इस्तीफा दिए उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया है। ऐसे में बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि अगर पवन सिंह ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया तो कार्रवाई होगी। इस साल लद्दाख में होगा समर थिएटर फेस्टिवल का आयोजन। बता दें, इस साल दिल्ली और लद्दाख में रानावीर रंगमंडल का समर थिएटर फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। जानकारी के अनुसार रानावीर रंगमंडल द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन नाट्य समारोह में 9 नाटकों की 37 प्रस्तुतियां होंगी। कुल 9 नाटकों की 32 प्रस्तुतियां दिल्ली में आयोजित की जाएंगी, जबकि लद्दाख में कुल 5 प्रस्तुतियां 26 से 30 जून तक की जाएंगी। बता दें कि पहली बार रंगमंडल लद्दाख में अपना यह महत्वपूर्ण फेस्टिवल आयोजित कर रहा है। दिल्ली में इसकी शुरुआत 23 मई से होगी। निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान की आलोचना की है जिसमें उन्होंने चुनाव प्रक्रिया के दौरान मतदान के लिए कुल मत और कुल डाले गए मतों की संख्या समय से घोषित न करने पर आयोग की मंशा पर सवाल उठाए थे। चुनाव आयोग ने चुनावी डेटा पर इंडिया गठबंधन के नेताओं को फटकार लगाते हुए इसे गैर जरूरी बताया और कहा ऐसे बयान चुनाव प्रक्रिया पर नकारात्मक असर डालेंगे। कियारा आडवाणी के हाथ लगी बड़ी सफलता, कांस फिल्म फेस्टिवल में निभाएंगी अहम जिम्मेदारी। बता दें, कियारा आडवाणी ने हिंदी सिनेमा में शेरशाह, भूल भुलैया 2 और जुग जुग जियो जैसी बेहतरीन फिल्में दी हैं। अपनी खूबसूरती और अदाकारी के दम पर बॉलीवुड में पहचान बनाने वाली अभिनेत्री के हाथ में बड़ी सफलता लगी है। खबर है कि कियारा आडवाणी कान फिल्म फेस्टिवल में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रही हैं। कान फिल्म फेस्टिवल में कियारा के अलावा भारत की ओर से ऐश्वर्या राय बच्चन, शोभिता धुलिपाला और अदिति राव हैदरी भी शामिल होंगे। बता दें कि कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन आज से फ्रांस के शहर कांस में होने वाला है। भारत के खिलाफ नक्शा जारी होते ही नेपाल में इस्तीफों की झड़ी, राष्ट्रपति के सलाहकार के बाद डिप्टी पीएम ने भी छोड़ा पद। बता दें, नेपाल की ओर से भारत विरोधी नक्शा जारी होने के बाद से ही बड़े पदों पर बैठे लोगों के बीच इस्तीफों की झड़ी लग गई है। नेपाल के राष्ट्रपति के आर्थिक सलाहकार के इस्तीफे के बाद अब उप प्रधानमंत्री और वरिष्ठ मधेसी नेता उपेंद्र यादव ने भी सोमवार को अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। बता दें, इसके बाद से ही उनकी पार्टी सरकार से अलग हो गई, जिसे प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को झटका लगा है। मधेसी नेता के करीबी सूत्रों ने बताया कि स्वास्थ्य एवं जनसंख्या मंत्री यादव ने सोमवार सुबह प्रचंड को अपना इस्तीफा सौंप दिया। 1 जुलाई को करोड़ों लोगों के खाते में जादू से आएंगे 8,500 रुपए, राहुल गांधी ने बताया फार्मूला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को यूपी के रायबरेली पहुंचे, जहां उन्होंने नामांकन के बाद चुनाव प्रचार को धार देना शुरू कर दिया। राहुल गांधी रायबरेली में जमकर चुनाव प्रचार कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने रायबरेली में एक रैली को संबोधित किया, जहाँ राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव जीतने पर गरीब परिवार की महिलाओं के खाते में सालाना 1 लाख रुपए जमा करने का अपना वादा एक बार फिर दोहराया। राहुल गांधी ने लोगों से वादा करते हुए कहा कि 4 जून के बाद 1 जुलाई को महिलाओं के खाते में जादू से पैसा आ जाएगा। कांग्रेस नेता ने अपने भाषण में कहा, 1 जुलाई 2024 को सुबह सुबह गरीब परिवार की महिलाएं जब अपना अकाउंट चेक करेंगी तो उसमें 8,500 रुपए आ चुके होंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार में ऐसा हर महीने की पहली तारीख को होगा। ये है आपके एक वोट की ताकत। मालदीव ने फैलाए हाथ तो इंडिया ने फिर दिखाया बड़ा दिल, $5 करोड़ की बजट में दी मदद। बता दें, मालदीव के साथ रिश्तों में आई खटास के बीच भारत ने फिर बड़ा दिल दिखाया है। पर्यटन के मोर्चे पर झटका खा चुके मालदीव के हाथ फैलाने पर इंडिया की ओर से उसके बजट में मदद की गई है। देश ने सहयोग का संदेश देते हुए वहां के वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी $5 करोड़ के सरकारी बॉन्ड की मियाद 1 और साल के लिए बढ़ा दी है। दरअसल भारतीय उच्चायोग की ओर से इस बारे में सोमवार को जानकारी दी गई। आधिकारिक बयान में बताया गया कि भारतीय स्टेट बैंक ने मालदीव के वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी $5 करोड़ के सरकारी बॉन्ड की मियाद 1 और वर्ष के लिए बढ़ा दी है। मालदीव सरकार के विशेष अनुरोध पर अवधि बढ़ाने का फैसला लिया गया है।
पाकिस्तान सभी सरकारी कंपनियों को बेचेगा, प्रधानमंत्री बोले सरकार का काम व्यापार करना नहीं। बता दें आर्थिक संकट